फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में विषय गणित पार्ट 3। तुम कितना वजन उठा सकते हो। यहाँ लिखा है चालाक गधा और भारी बोझा। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज़ अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। मतलब जो गधा है वह पानी नदी में गिर गया, जब वो उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगने लगी। तो यहाँ जैसे लिखा है, तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। तो देखो, इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। तो संदीप सोचता है कि मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए। तो देखो, अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। तो देखो, सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा, क्यों। तो देखो, जो ऊनी से भरा हुआ कपड़ा है, जब वो गधा नदी में डुबकी लगाएगा तो जिससे वो ऊनी कपड़ा भारी हो जाएगा, जिससे वह गधा उठ नहीं पाएगा, उसे वह वज़न बहुत भारी लगेगा। इस तरह से उस चालाक गधे को सबक भी मिल जाता है। राजू शीशों पर झूलना चाहता है। राजू को शीशों पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। तो बच्चों देखो, ये चित्र दिया है, तो ये राजू है जिसको झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो, रानी राजू की मदद करने आती है, फिर भी राजू शीशों पर नहीं झूल सकता। क्या तुम बता सकते हो क्यों। सही उत्तर पर गोल लगाओ। तो देखो बच्चों, राजू रानी से भारी है या हल्का है। तो राजू रानी से भारी है, तो आपको इस तरह से गोल करना है। असलम उनकी मदद करने आता है। चित्र देखो, तो देखो ये चित्र देखो, ये राजू है और ये रानी और असलम है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों हो गया। तो रानी और असलम से राजू भारी है या हल्का है, तो इसको आपको गोल करना है। तो बच्चों, रानी और असलम से राजू हल्का है, तो इस तरह से आपको गोल करना है। तो देखो यहाँ लिखा है, अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। हमें इस झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है भारी या हल्का। दो चीज़ों में से कौन सी शीशों को नीचे की ओर ले जाएंगी। उदाहरण देखो, भारी चीज़ों को मिलाने के लिए रेखा खींचो। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया है, तो इस चित्र में सबसे भारी जो है इसको इस तरह से यहाँ पर मिलाना है आपको, जोड़नी। और जो मतलब जो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब जो भारी चीज़ें हैं उन्हें नीचे की ओर ले जाना है, और जो हल्की चीज़ें हैं उन्हें ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी तरह से आपको करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है जो हल्की चीज़ें हैं उसमें रंग भरो। तो यहाँ पर दिया है टेनिस बॉल, फुटबॉल, स्कूली बैग और ज्यामिति बॉक्स। यानी हल्की चीज़ों में आपको रंग भरना है। जैसे कि इसमें भरना है कलर आपको, और एक इसमें भरना है, ज्यामिति बॉक्स में भरना है। ठीक है बच्चों। छोटू बंदर और गाजरे। चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला, उसके अंदर गाजरे थी। मतलब जो चिक्की और मिक्की है उन्हें एक थैला मिला, उस थैले के अंदर गाजरे थी। ये देखो, यहाँ पर ये है चिक्की और मिक्की जिन्हें गाजर का थैला मिला है। अब फिर देखो यहाँ पर ये चित्र में बंदर। ठीक है, चिक्की और मिक्की
लड़ने लगे। जो चिक्की और मिक्की थे वह दोनों लड़ने लगे। तो देखो ये चिक्की है और ये मिक्की है, तो दोनों में लड़ाई होती है। एक कहती है मैं बड़ी गाजरें लूँगा, तो दूसरी कहती है नहीं मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजरें लूँगा। तो इस तरह से दोनों में लड़ाई होती है। जिससे आगे देखो क्या होता है, छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। देखो क्या बोलते हैं, हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी, हम क्या करें। ठीक है, बंदर को ये बात बोलती हैं चिक्की और मुक्की। छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अंदाज़ा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया। बंदर के हाथ में उस चीज़ की तस्वीर बनाओ। तो उस बंदर के हाथ में जो चीज़ है उसकी आपको तस्वीर बनानी है। तो देखो, पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में वे कितनी खरीदते हैं। सब्जी वाला गाजर कैसे तौलता है। अब यहाँ लिखा है सिमरन कितना उठा सकती है। सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती हैं। तो देखो ये सिमरन के पिताजी हैं और ये है सिमरन और ये है उनकी मम्मी। ठीक है, अंदाज़ा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है। अंदाज़ा लगाओ कौन क्या उठा सकता है। तो उसके पिता 5 किलो का आटा या मतलब उठा सकते हैं। ठीक है, वज़न वाली चीज़ें उठा सकते हैं। उसकी माता 1 किलो या 2 किलो वाली चीज़ें उठा सकती हैं। उसकी छोटी बहन भी 1 किलो वाली चीज़ें ही उठा सकती हैं। जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हो कि इसके पिताजी 5 किलो का आटा उठा सकते हैं और सिमरन 1 किलो का शक्कर उठा सकती है और उसकी मम्मी मतलब कि 1 किलो का तेल या 2 किलो का तेल उठा सकती है। इस तरह की चीज़ें वो लोग उठा सकते हैं। क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? यदि हाँ तो कौन से। यानी सिमरन 2 झोले कौन से उठा सकती है। तो 1 किलो नमक की उठा सकती है और दूसरा 2 किलो शक्कर की। ये दोनों चीज़ें सिमरन साथ में उठा सकती है। तुम कौन से झोले उठा सकते हो, अंदाज़ा लगाओ। तो वो आपको लिखना है। अब देखो ये चींटी है, मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से बोल रही है। जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलन करो जो वे उठा सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चिड़िया, हाथी, गधा, कुत्ता। तो ये कौन सी चीज़ें उठा सकते हैं, इसकी आपको जोड़नी मिलानी है। तो देखो बच्चों यहाँ दिया है, इसमें आपको जोड़नी मिलानी है। तो जैसे कि ये दिया है, पक्षी दिया है, तो ये क्या उठा सकता है, पत्ती। तो आपको इसमें एरो मिलाना है। फिर दूसरा देखो हाथी दिया है, तो ये लकड़ी उठा सकता है, यहाँ पर एरो मिलाना है। फिर दूसरा ये गधा, तो ये शुगर की बोरी उठाएगा, तो इसमें आपको एरो करना है। फिर इसी तरह से ये कुत्ता है, तो ये बॉल उठाएगा। इस तरीके से आपको जोड़नी मिलानी है आपकी किताब में। ठीक है।